बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग सब। आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। ओल्ड जो है वो सूट है मेरा। खैर ये इतना ज़्यादा ओल्ड नहीं है। मकसद ये है कि आपको पता है 2-3 बार हम लोग पहन लेते हैं तो फिर इतना ज़्यादा जो है वो बार बार नहीं पहनती हैं ख़वातीन। तो जो है वो इस सूट को रीयूज़ करने का आइडिया, अगर आपकी बच्चियाँ हैं छोटी तो आप लोगों के लिए बेहतरीन आइडिया लेकर आई हूँ। तो ये मेरा ड्रेस था, इसकी मैंने लेस वगैरह थी ना वो स्टार वाली जो चल रही है जो ना सिक्कों वाली, तो वो मैंने निकाल दी है। नेक पे लगी हुई थी और दामन पे लगी हुई थी, वो सब निकाल दी है। अब जो है वो उसके बाद मैं इसकी लेंथ की मेजरमेंट कर रही हूँ। 6 साल की बच्ची की बना रही हूँ। तो जो है वो ये मैंने 27 इंच यानी कि 27 इंचेस जो है वो इसकी लेंथ ली है मैंने। आपकी बच्ची की जितनी भी हो, और अगर आपकी शर्ट की लेंथ ज़्यादा हो, बच्ची की छोटी हो, तो 2 बच्चियों की बन सकती है। आप छोटी फ्रॉक का आइडिया भी बना सकते हैं इसमें। तो मैं जो है वो मैंने शर्ट और ट्राउज़र का ही मुझे बनाना था, तो मैंने इसलिए यही बनाया है। तो अब मैं इसके शोल्डर ले रही हूँ। 5.5 इंच ही शोल्डर लिए हैं और 5.5 इंच ही मैंने इसके आर्म होल लिए हैं। वरना नॉर्मली मैं 5 इंच शोल्डर लेती हूँ, मैंने इसके 5 5.5 दोनों हम चलते हैं इसमें। तो इस तरह से ये मैंने ले लिया है। लेने के बाद मैं इसकी टोटल जो है वो मेजरमेंट कर रही हूँ। चेस्ट मैं 7 इंचेस रख रही हूँ, ये फोल्ड करके बता रही हूँ, यानी कि खोलने के बाद 14 इंच होंगे। और वेस्ट जो रख रही हूँ तो वो तकरीबन 6 इंचेस रख रही हूँ, यानी कि 12 इंच खोलने के बाद। तो अच्छे अच्छे आइडियाज़ में जो है वो तमाम सूटों को जो है वो रीयूज़ किस तरह हम कर सकते हैं। एक एक बार हम पहन लेते हैं तो दोबारा हम नहीं पहन पाते हैं, तो वो बच्चियों के आप बना दें। तो वो इस तरह से अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आने वाली हूँ। आगे नई जितनी भी वीडियोज़ मेरी आगे आएंगी उसमें फ़्रॉक, स्टेप वाली फ़्रॉक तमाम जो है वो इस तरह के मैं आपको उसमें अच्छे अच्छे किस तरह से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब जो बैक नेक है उसकी मैं विड्थ रख रही हूँ 2 इंच और डेप्थ भी रख रही हूँ 2 इंच ही। तो इस तरह से मैंने उसकी जो है वो मार्किंग कर ली है। इस तरह से अब मैं इसको कट कर रही हूँ, बैक नेक को कट कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसी तरीके से मैं इसकी शोल्डर को जो है वो आर्म होल को कट कर रही हूँ। और उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई जो है, फिटिंग की जो है वो कटिंग कर रही हूँ। तो इसको मैं सिंपल शर्ट बना रही हूँ, थोड़ी सी हल्की सी घेर वाली शर्ट बना रही हूँ, यानी बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट नहीं बना रही हूँ। इतना सारा कपड़ा था, अब इतना भी बंदा क्या ज़ाया करे। तो ये है कि अब मैं जो है वो इसी की स्लीव्स ली है मैंने, और स्लीव्स के लेने के बाद उसी की स्लीव से मैं जो है वो स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स को जो है वो मैंने खोला नहीं है, डायरेक्ट जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ये एक्स्ट्रा हमारा वो वाला हिस्सा भी कटिंग में जाएगा। तो इस तरह से अब मैं इसके आर्म होल वही 5.5 इंच रखूँगी। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 1 इंच यानी 6.5 इंच जो है वो मैं इसको 1 इंच मतलब 1 इंच जो है वो ज़्यादा बढ़ा के रखूँगी फिटिंग के मार्जिन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसकी स्लीव्स की मैंने कटिंग कर ली, जितना एक्स्ट्रा था वो जो मैंने आपको कहा था कि मैंने कट किया, और उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है। तो इस तरह से फिर मैं और इसके शोल्डर को थोड़ा सा हल्का सा कट भी कर लूँगी, ऊपर से भी आर्म होल को। अब इस तरह से मैं ट्राउज़र लिया है, और ट्राउज़र लेने के बाद इस तरह से इसकी मेजरमेंट करूँगी। ऊपर वाला हिस्सा हम कट कर देंगे। नीचे मैंने जो है वो इसकी फ्रिल लगाई हुई थी ट्राउज़र में टिश्यू के कपड़े की। तो इस तरह से इसकी मैंने लेंथ ले ली है। जितनी भी आपकी लेंथ हो आप उतनी लेंथ ले लीजिएगा आपकी बच्ची की, उस हिसाब से। और उसके बाद जो है वो मैं इसकी आसन की मेजरमेंट करूँगी। आसन की जो मेजरमेंट करनी है मुझे, वो 9 इंच रख रही हूँ मैं इसका आसन। ये 6 साल की बच्ची के बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से मैं इसकी, मैंने ये पैंट ट्राउज़र बना हुआ था, आपको दिख रहा होगा कि ये पैंट ट्राउज़र बना हुआ है। साइड से आप देख रहे हैं हल्की सी गोलाई है, उस साइड पे भी जो कटिंग हुई हुई है। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल तकरीबन नीचे से मैं तैयार ही रहने दूँगी, क्योंकि इसका मैंने पांचा वैसे भी 5 इंच ही 5.5 इंच बनाया हुआ था, तो बच्ची के हिसाब से काफ़ी है। तो फ्रिल बनी हुई है तो अच्छा है, वो भी अच्छे से डिज़ाइनिंग पहन ले तो अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह से अब मैं ये कर रही हूँ, जो मेरा ट्राउज़र है पहले मैं ट्राउज़र को स्टिच कर रही हूँ। ट्राउज़र का मैं आसन जोड़ रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं इस तरह से इसके ट्राउज़र के जो आसन है इसको मैं दोनों साइड से इसको सिलाई लगा लूँगी। बच्चों का है तो हमेशा आप 2 सिलाई लगा लिया करें, या फिर जो है वो आप बारीक बके होकर के सिलाई लगा लिया करें। नए हैं चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलना तो भूल ही गई। और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो आने वाली हैं नई मेरे चैनल के ऊपर, अभी आपको पता है नया है तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरी एक ही छोटे से चैनल के ऊपर आपको हर चीज़ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे लेकर आने वाली हूँ। बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइनिंग भी आइडियाज़ भी लाने वाली हूँ। बच्चों के ड्रेस के बड़े अच्छे खूबसूरत टॉप और फ्रॉक्स लाने वाली हूँ। पीछे भी लाई हूँ और आगे भी लाने वाली हूँ बहुत अच्छे अच्छे। बस अभी बीमार थी तो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आ सकी मेरी तो, लेकिन अभी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगी काफ़ी वीडियोज़। तो बस चैनल के साथ मेरे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ये देखें इस तरह से मैंने आसन को जोड़ने के बाद मैंने इसकी फिटिंग की जो नेफ़ा होता है ना, नेफ़े को मोड़ के मैंने सिलाई लगा दी, सिंपल मैंने आपको बताया है। और उसके बाद इसकी मैंने इलास्टिक ली है 6 साल की बच्ची के हिसाब से। डबल करने के बाद जो है वो ये 8 इंच है, और खोलने के बाद 16 इंच, यानी कि टोटल पूरी 16 इंच मैंने इलास्टिक ली है। इनफ है, काफ़ी
वाली है ये, 6 साल की बच्ची, और मोटी नहीं, थोड़ी सी दुबली पतली बच्ची के लिए। तो इस तरह से मैंने ये देखें इलास्टिक लगाने का तरीका मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी मेथड मैंने इलास्टिक लगाने का आपको बताया है, इसमें भी बता रही हूँ, यही मेथड है जो मैं बता रही हूँ। इस तरह से सिंपल एक तरफ से नेफा मोड़ के ज़रा सा एरिया तकरीबन मैंने 3 इंच के करीब गैप छोड़ दिया, उसके बाद इलास्टिक को एंटर किया और उसके बाद मैंने सिलाई लगा दी। लेकिन मैंने बड़ों का जो है वो थोड़ा डिफरेंट बताया और बहुत ही ईजी मेथड से बताया। ट्राउज़र हमारा कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है, नीचे से हमने इसको छेड़ा नहीं था। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ट्राउज़र, पार्टी वेयर बच्ची का ड्रेस तैयार हो जाएगा। अभी आप आगे देखिएगा शर्ट का कितना ज़बरदस्त आइडिया बनाऊंगी, ये नहीं कि बिल्कुल ही शर्ट को ऐसे ही मैंने स्टिच कर दिया है, शर्ट पर मैंने गोटा वर्क किया है, बड़ा ही खूबसूरत। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा घेर लग रहा था तो मैंने हल्की सी कटिंग भी कर दी है साइड से। अब ये देखें मैंने 2 इंच के करीब जो है वो ये फ्यूज़न पेपर ली, सही है। उसके बाद पेस्टिंग पेपर को मैंने एक फैब्रिक लिया, फैब्रिक 3 इंच लिया था, ठीक है। और उसके बाद यानी उसकी वेट रखी थी, उसके बाद मैंने उसको अंदर प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये ध्यान रहे मैंने जो है वो प्लेन वाली जो साइड होती है ना वो फ्रंट पे रखा है, और जो उसका बनारसी प्रिंट जैकार्ड प्रिंट बना हुआ है ना उसको नहीं फ्रंट पे रखा, ताकि मेरी जो प्लेन वाली साइड है ना वो ऊपर आए गोटे वाली साइड के ऊपर। ये मैंने 8 इंच ली है मैंने लंबी, जो ये है मेरी नेक की, जो मैंने सेंटर में नेक पे जो मैं गोटा पट्टी लगाऊंगी 8 इंच लंबी ली है। स्लीव्स की तो जितनी हमारी स्लीव्स की जो मेजरमेंट होती है, चौड़ाई होती है, उस हिसाब से ली है। अब ये जो ऊपर का कपड़ा बचा था तो यहाँ से मैंने जो है वो एक क्रॉस पट्टी बना ली है बैक नेक के लिए। उसके बाद इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, एक थोड़ी बड़ी पट्टी बना ली है। उसके बाद मैंने सेंटर में एक छोटा पीस लिया है जो मैं बैक नेक के लिए मैंने बीच में सेट कट किया है, इस जगह पे मैं लगाऊंगी। और ये मैं अक्सर आपको अपनी तमाम वीडियोज़ में बैक नेक बहुत बार बनाना मैंने बताया है, तो जो है वो नहीं देखा है तो बड़ी अच्छी अच्छी जो मैंने टॉप बताए हैं, बॉक्स प्लेट फ्रॉक्स बनाई हैं, तो आप चाहें तो एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, और चाहें तो आप देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल का विजिट करके भी, क्योंकि बहुत सारी एंड स्क्रीन पे तो आएंगी नहीं। अब ये जो 3 पट्टियाँ हैं, 2 स्लीव्स की पट्टी हैं और एक जो है वो नेक की पट्टी है, तो इसके ऊपर मैं गोटा पट्टी तकरीबन 1/2 इंच से भी कम मार्जिन देने के बाद मैं गोटा पट्टी को इस तरह से इसके साथ ही साथ स्टिच कर दूँगी, तीनों पट्टियाँ अपनी तैयार कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह मैं तैयार कर ली है, सिर्फ बुकरम वाली जो साइड है उसके ऊपर गोटा आया है। एक्स्ट्रा मैंने ये कपड़ा जो था मेरा जो फैब्रिक था, ये मैंने बुकरम से चौड़ाई में भी आपको बताया था ज़्यादा रखा था और लंबाई में भी। तो ये देखें इस तरह से, और प्लेन साइड के ऊपर मैंने गोटा लगाया था। अब देखें इस तरह से ये स्लीव्स की हो गई मेरी पट्टियाँ, और एक जो है वो मेरी नेक की पट्टी है। अब स्लीव्स की जो पट्टी है ना, स्लीव्स में मैं रखूँगी रॉन्ग साइड के ऊपर, और उसके बाद इसको टर्न करूँगी राइट साइड के ऊपर। ये देखें इस तरह से करूँगी, और राइट साइड के ऊपर टर्न करने के बाद इस तरह से ये मेरी फ्रंट आएगी। अब ये देखें मैंने एक बड़ों का सूट पहले खुद वसूल कर लिया 1-2 बार पहनने के बाद पार्टी में, और उसके बाद जो है वो बच्चों का जो है वो उसको थोड़ा-सा दूसरे स्टाइल से आप बना दें, गोटा-छोटा लगा के, या इस तरह से कोई भी अच्छी सी फ्रिल वगैरह बना के। अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मैं आपको खैर देती रहूँगी, आप लोग टेंशन नहीं लें। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखें ज़बान भी फिसल गई। तो ये है कि अब ये देखें इस तरह से, अब ये मैंने सेंटर के ऊपर नेक पे रख के, और रखने के बाद मैंने अपनी पट्टी को इस तरह से ये देखें स्टिच कर दिया है। इस तरह से ये मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर दबाती गई और मैंने कट कर दिया। अब मैंने फ्रंट नेक की कटिंग नहीं की थी, अब मैं करूँगी, यानी कि ज़रा सी वही 2 इंच की हुई थी, अब मैंने 3 इंच इसकी डेप्थ रखी है, 2 इंच विड्थ ही रखी है जितनी बैक नेक की थी। तो इस तरह से हमारी वो पट्टी फिनिशिंग की तैयार हो गई। अब मैंने स्लीव्स के ऊपर जो मैंने बताया था आपको, रॉन्ग साइड के ऊपर पट्टी रखी, इस तरह से राइट साइड की तरफ मैंने इसको टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद मैंने इसके ऊपर फिनिशिंग की एक सिलाई दे दूँगी मरून धागे से ही। तो इस तरह से ये देखें हमारी ये स्लीव्स भी तैयार हो गई। अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, आगे देखिएगा तैयार होने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। बैक नेक मैंने इस तरीके से तैयार कर रही हूँ। चैनल पे प्लीज़ ज़रूर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, जिन सिस्टर्स ने कर दिया है उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और जिन्होंने नहीं किया है तो वैसे उनका भी एडवांस में शुक्रिया, मुझे पता है वो कर ही देंगे, और अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो देखिएगा तो उसमें कर दीजिएगा। तो फिर ये है कि इस तरह से ये देखें, मैंने आपको दिखाया कि बैक नेक मैंने कर दिया है, फोल्ड कर दिया है, और उसके बाद मैंने फ्रंट बैक दोनों पार्ट को आपस में शोल्डर जोड़ लिए हैं। उसके बाद बैक नेक वाली तरफ से मैंने क्रॉस पट्टी तैयार की थी, वो क्रॉस पट्टी लेने के बाद उसको डबल किया। डबल करने के बाद इस तरह से मैं बैक नेक का जो मैंने बटन पट्टी बनाई है ना, तो जो ओपन साइड है उस साइड से मैंने ये पट्टी रखती जाऊँगी। मैंने ये राइट साइड के ऊपर रख रही हूँ क्योंकि ये रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करूँगी। इस तरह से ये देखें स्टिच करने के बाद मैं दूसरे एक कोने से शुरू की, दूसरे कोने पर ला के ख़त्म कर दी। उसके बाद इस तरह से मैं इसको, अब मैं जो है वो इसको ये देखें इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, सिलाई की थी, उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, उसके बाद दूसरा फोल्ड करके मैंने इसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर दिया, और उसके बाद एक फिनिशिंग की सिलाई दे लूँगी। तो ये देखें एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी बैक नेक तैयार करना भी बता दिया, इलास्टिक लगाना, बच्चों के जो ट्राउज़र में हम लगाते हैं उससे वो भी बता दिया, और इस तरह से मैंने आपको एक ओल्ड सूट को हम अपने रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह कर सकते हैं। इसको बैक नेक पे मैं हुक लगा दूँगी फिनिशिंग के साथ।
बटन वटन नहीं लगाया करें क्योंकि वो उससे फिनिशिंग नहीं लगती, हुक लगाएंगे तो अच्छी लगेगी। अब मैं देखें स्लीव्स को मैं स्लीव के सेंटर में मैंने कट कर लिया है, मैं ये दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं शोल्डर के ऊपर रखकर राइट साइड को राइट साइड एक दूसरे को फेस करेगी और इस तरीके से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं दोनों स्लीव्स जो है वो इसको जोड़ लूँगी। ये देखें दोनों स्लीव्स मैंने जोड़ ली है। उसके बाद मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो इसके चौक दामन है उसको भी मोड़ दूंगी। तो मैं फिटिंग की सिलाई लगाते हुए इसमें आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं स्लीव्स अक्सर आपको बताती हूँ, बच्चों के सूट में भी बता देती हूँ किस तरह मैं स्लीव्स को अंदर की तरफ टर्न करती हूँ। तो इस तरह से ये देखें, इस तरह से पूरी सिलाई ये देखें, इस तरह से मैं हल्की सी बिल्कुल नीचे की तरफ थोड़ा दबाती हूँ और दबाने के बाद इस तरह मैं पूरी एक फिटिंग की इसमें सिलाई लगा दूँगी। लाइट ज़रूरी चीज़ें मैंने ऑलरेडी खुद स्पीड में कर दी हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको इसमें ज़रूर दिखाई हैं ताकि एक ही वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और जो है वो फिर आप खुशी में जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और नहीं देखी हैं पीछे वीडियोज़ तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइन की वीडियो दिखाई हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको बच्चों की देखनी हो और बड़ों की देखनी हो तो वो भी मैंने बेइंतहा दिखाई हैं। ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखनी हो तो वो आने वाली हैं आगे मेरे चैनल पर नई, तो वो देखिएगा। विंटर डिज़ाइनिंग भी आने वाली है। अब ये देखें कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये। तो इस तरह से ये देखें पूरा मैंने हुक भी लगा लिया है बैक साइड के ऊपर इसकी इस तरह से, और उसके बाद जो है मैंने ये फ्रंट साइड के ऊपर भी देखें गोटा छोटा लगा दिया है। कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया, वो ड्रेस लग नहीं रहा। तो इस तरह से हम लोग अपने ड्रेस को डिज़ाइनिंग को अच्छी तरह कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।